आज मैं वेलकम टू द जंगल नामक एक फिल्म समझाऊंगा, लेकिन मेक श्योर करें कि हमें मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के परफॉर्मेंस के बारे में कमेंट करें और भविष्य में वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ष 1996 में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को एक डिब्बा मिला। उस पर जुम्मान लिखा है। वह अपने घर वापस आता है और वह अपने बेटे को देता है। उसका नाम एलेक्स है। एलेक्स रात में उठा और एक्सबॉक्स को खोला और अचानक अपने घर से गायब हो गया। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि एक लड़का वीडियो गेम खेल रहा है। उसका नाम स्पेंसर है। उसका दोस्त उसे होमवर्क पूरा करने के लिए मैसेज करता है और 20 मिनट बाद मिलने के लिए कहता है। दूसरी ओर एक लड़का है, उसका नाम फ्रिज है। फ्रिज अपनी माँ से कह रहा है कि वह स्पेंसर की मदद ले रहा है। इस दृश्य में एक लड़की है, उसका नाम बेथनी है। स्पेंसर और फ्रिज एक घर के पास मिले। वे इसे फ्रेक हाउस कहते हैं। स्पेंसर ने होमवर्क की किताब फ्रिज को दे दी। एक बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर आता है और स्पेंसर को चेतावनी देता है कि वह घर से पास न आए, अन्यथा वह इस दुनिया से चला जाएगा। बेथनी कक्षा में अपने फ़ोन का उपयोग कर रही थी, इसलिए टीचर ने बेथनी को पनिश किया। अगले दृश्य में एक लड़की है, उसका नाम मार्था है। मार्था फिजिकल गतिविधियों में खुद को शामिल नहीं कर रही थी और यही कारण था कि मार्था को उसके टीचर द्वारा पनिश किया जाता है। टीचर द्वारा स्पेंसर और फ्रिज को प्रोफेसर के कैबिन में आने के लिए कहा गया। इन दोनों को सजा इसलिए मिली क्योंकि टीचर को पता चल गया था कि स्पेंसर ने फ्रिज की जगह फ्रिज को होमवर्क किया था। स्पेंसर, फ्रिज, बेथनी और मार्था को आज सजा दी गई है। वे सभी टेबल पर बैठ गए हैं। प्रोफेसर उन सभी को एक पुराने कमरे में लाते हैं और पत्रिका से स्टेपल हटाने के लिए कहते हैं। यह उन सभी को दी गई सजा थी। फ्रिज को पुराना डब्बा मिला। यह एक वीडियो गेम की तरह लग रहा था। वे इस बॉक्स को टीवी से जोड़ते हैं और वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं। खेल का नाम जुमांजी है। गेम उनके गेम कैरेक्टर का चयन करने का विकल्प देता है। फ्रिज ने फ्रैंकलिन मोड फिनबर के कैरेक्टर का चयन किया। स्पेंसर डॉक्टर स्मोल्डर ब्रेस्टन के कैरेक्टर का चयन करता है। बेथनी प्रोफेसर शेरी ओबेरॉन के कैरेक्टर का चयन करती है। मार्था रूबी राउंडहाउस के कैरेक्टर का चयन करती है। कुछ ही मिनटों के बाद गेम बॉक्स से आग फेंक रहा था और स्पेंसर का शरीर हवा बनने लगा था। सब के सब डर जाते हैं। स्पेंसर वीडियो गेम बॉक्स के अंदर जाता है। मार्था, बेथनी, फ्रिज भी वीडियो गेम बॉक्स के अंदर जाते हैं। कुछ समय बाद स्पेंसर खुद को जंगल में पाता है। स्पेंसर को उस कैरेक्टर का शरीर मिला जिसे उन्होंने वीडियो गेम के लिए चुना है। स्पेंसर अपने नए शरीर को देखकर हैरान रह जाता है। मार्था, बेथनी और फ्रिज भी आसमान से जंगल में फेंक दिए जाते हैं। अब स्पेंसर, मार्था, बेथनी और फ्रिज नए शरीर या कैरेक्टर में है जिन्हें उन्होंने वीडियो गेम के लिए चुना है। वे अपने नए शरीर के कारण एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। हिप्पो पीछे से आता है और बेथनी या शैली को खाता है। कुछ समय बाद बेथनी या शैली को आकाश से जंगल में फेंक दिया जाता है। अन्य जानवर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर दौड़ते हैं। उन्होंने एक जीप देखी। जीप के अंदर एक युवक बैठा था। वह उन्हें जीप के अंदर आने के लिए आमंत्रित करता है। वह उन्हें उनके लिए नए कैरेक्टर के बारे में बताता है और उन्हें बताता है कि उसका नाम निगिल बिलिंगसली है। निगिल बिलिंगसली उन्हें बताना शुरू करता है कि उन्हें इस जंगल या चरित्र से बाहर जाने के लिए क्या करना होगा। वह जुमांजी का इतिहास भी बताता है। प्रोफेसर रसल द्वारा निगिल बिलिंगसली को काम पर रखा गया था। प्रोफेसर रसल यहाँ एक हीरे की तलाश में आया था। रसल ने निजिल से कहा कि वह सिर्फ हीरे को छूना चाहता है, लेकिन वह हमेशा हीरे को अपने निजी इस्तेमाल के लिए लेना चाहता था। रसल ने हीरे को जैगुआर की आंखों से ले लिया। यह माना जाता है कि कोई भी जैगुआर से
हीरे को लेता है वह सभी जानवरों पर शासन कर सकता है। यह जंगल उस समय से एक भयानक अभिशाप बन गया जब रसल ने जैगुआर की आंखों से हीरे को निकाल लिया। निगिल ने रसल से कहा कि वह हीरा वापस उसके स्थान पर रख दे, लेकिन वह उसे कभी जाने नहीं दे सका। निगिल ने रसल से हीरा ले लिया जब सब सो चुके थे। अब फिल्म का दृश्य वर्तमान में वापस आता है। निगिल इस हीरे को स्पेंसर या डॉक्टर स्मोल्डर को दे देता है। निगिल स्पेंसर या डॉक्टर स्मोल्डर को सभी कैरेक्टर्स की मदद से इस हीरो को वापस उसके स्थान पर रखने के लिए कहता है ताकि जुमांजी को बचाया जा सके और वे सभी वास्तविक जीवन में वापस जा सके। स्पेंसर या डॉक्टर स्मोल्डर बाकी किरदारों से कहते हैं कि जुमांजी को बचाना होगा, उन्हें खेल पूरा करना होगा। वे सब हीरो को उसके स्थान पर रखने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें अपने कैरेक्टर्स की ताकत और कमजोरियों का पता चलता है। उनके पास एक नक्शा है और अब उन्हें लापता हिस्से को ढूंढना होगा। रसल का आदमी हीरा लेने के लिए उनकी ओर आता है। सभी बाइक सवार को देखकर वे भागने लगते हैं। उन सभी के पास अपनी ताकत है जिसका इस्तेमाल वे बाइकर से लड़ने के लिए करते हैं। अंत वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। मार्था को एक गोली लगी और वह मर गई, लेकिन कुछ समय बाद वह आसमान से वापस आ गई। उन्हें पता चलता है कि इस खेल में उनके पास 3 जीवन हैं और एक बार वे 3 बार मर गए तो स्थायी रूप से मर जाएंगे और कभी भी अपने वास्तविक जीवन में वापस नहीं जा पाएंगे। रसल निराश हो गया था क्योंकि उनके लोग उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे थे। वह अपने लोगों और जंगल के सभी जानवरों को हीरा वापस लेने के लिए उन्हें खोजने का आदेश दे देता है। बाजार की ओर जाते समय स्पेंसर और फ्रिज आपस में लड़ते हैं। फ्रिज स्पेंसर को पहाड़ी से धक्का देता है और वह मर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह आसमान से वापस आ जाता है। वे लापता टुकड़े को खोजने के लिए बाजार पहुंचते हैं। फ्रिज केक खाता है। केक उसकी कमजोरी थी और वह मर जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वह आसमान से वापस आ जाता है। एक छोटा लड़का उनकी ओर आता है और उन्हें मिसिंग पीस की तरफ लाता है। वह उन्हें एक टोकरी दिखाता है। उन्हें टोकरी से एक लेटर और छोटा हाथी मिला। अब रसल और रसल के आदमी हीरे की तलाश में बाजार आते हैं। वे स्पेंसर या डॉक्टर स्मोल्डर से लड़ते हैं। एक लड़का रसल और स्पेंसर के बीच लड़ाई में आ जाता है। उसका नाम एलेक्स है। वह उन्हें सुरक्षित स्थान पर लाता है। एलेक्स उन चारों को देख के खुश हुआ। रसल और अधिक निराश हो जाता है और अपने ही आदमी को मार डालता है। अब वे सब 5 एक साथ बैठे हैं और एलेक्स के जीवन और योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। अब एलेक्स के पास केवल एक जीवन है। एलेक्स जुमांजी में मरना नहीं चाहता। अब उन चारों को पता चला कि एलेक्स इज़ द मिसिंग पीस। अब वे 5 ट्रांसपोर्टेशन शेड में पहुंचते हैं जिसमें सभी प्रकार के वाहन होते हैं। उन्हें कोई एक वाहन लेना होगा और जैगुआर स्टैचू तक जाना होगा। बेथनी या शैली सुरक्षा गार्ड का ध्यान भंग करने के लिए मार्थ या रूबी को प्रशिक्षण दे रही है ताकि वे शेड में प्रवेश कर सके। एलेक्स को पता चलता है कि वह कुछ महीनों से नहीं बल्कि पिछले 20 सालों से खेल में है। मार्थ या रूबी सुरक्षा गार्ड को अपनी सुंदरता से विचलित करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसकी सुंदरता से विचलित नहीं होता है, इसलिए वह गार्ड के साथ अपने कौशल्य से लड़ती है। दूसरी ओर बाकी पात्र वाहन लेने के लिए ट्रांसपोर्टेशन शेड में प्रवेश करते हैं। रसल के आदमी जैसे ही परिवहन शेड के पास आते हैं, वे सभी एक हेलीकॉप्टर के साथ उड़ान भरते हैं। जब वे हेलीकॉप्टर से उड़ रहे थे तो हीरा फ्रिज से जमीन पर गिर गया। वे हीरा लेने के लिए वापस जमीन पर चले आते हैं। हीरा लेकर दौड़ते दौड़ते फ्रिज मर जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वह आसमान से हेलीकॉप्टर में वापस आता है। अब अंत में वे घाटी के पार पहुंच गए। एलेक्स एक मच्छर के कारण मर रहा था। बेथनी ने एलेक्स को अपना एक जीवन दिया और एलेक्स को उसका जीवन वापस मिल गया। एलेक्स ने बेथनी को उसके जीवन के लिए धन्यवाद दिया। स्पेंसर ने मार्था को प्रपोज किया और कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वह कक्षा 7 से उसका पीछा कर रहा था। मार्था जवाब देती है कि
वह भी उसको पसंद करती है। दोनों ने एक दूसरे को किस किया। अगले दृश्य में उन्हें जैगुआर की मूर्ति मिली। स्पेंसर पेड़ पर चढ़ता है लेकिन वह पेड़ से गिर जाता है। कई जैगुआर उसे खाने के लिए स्पेंसर के पास आते हैं और स्पेंसर मर जाता है, लेकिन वह कुछ समय बाद आसमान से आता है। रसल के आदमी हीरा लेने आते हैं लेकिन उन्हें देखते ही सब गायब हो जाते हैं। वे सभी 5 हीरे को वापस उसके स्थान पर रखने के लिए अच्छी योजनाएं बनाते हैं। बेथनी और स्पेंसर बाइकर से लड़ते हैं। अब वे सभी जैगुआर की प्रतिमा के ठीक बगल में पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य से रसल भी उन चारों के ओर पहुंच जाता है। बेथनी के सिर पर बंदूक रखकर रसल ने स्पेंसर को ब्लैकमेल किया। रसल और जानवर उन सभी के साथ लड़ते हैं। स्पेंसर बाइक के साथ जैगुआर की प्रतिमा के ऊपर जाता है। मार्ता के हाथ में हीरा था। जहर मात्रा की कमजोरी थी। उसने सांप को अपना पैर काटने का मौका दिया ताकि वह मर जाए और आसमान से आ जाए। वह आकाश से आते समय स्पेंसर को हीरा देती है और स्पेंसर के पास हीरा है। स्पेंसर ने हीरा वापस उसके स्थान पर रख दिया। रसल ने अपनी शक्तियाँ खो दी और जैगुआर की आंखों में हीरा डालने के बाद जैगुआर की मूर्ति को अपनी शक्तियाँ वापस मिल गई। अब सब कुछ सामान्य हो जाता है। उनमें से सभी 5 ने गेम जीता। अब निगेल आता है और उन्हें बताता है कि उन्होंने जुमांजी को बचा लिया है, उनका काम हो गया है। निगेल ने उन सभी 5 को धन्यवाद दिया और एक एक करके सभी 5 को अलविदा कहा। अब वे चारों स्कूल के कमरे में वापस आते हैं जहां से उन्होंने वीडियो गेम खेलना शुरू किया। उन चारों ने सड़क से गुजरते हुए फ्रेक हाउस देखा। यह फ्रेक हाउस अब सामान्य हो गया था। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो एलेक्स जैसा दिख रहा था। उन चारों ने एलेक्स को पहचान लिया। एलेक्स भी उन चारों को पहचानता है। स्पेंसर, फ्रिज और ब्रेथनी स्कूल जाते समय एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। स्पेंसर ने मार्था को देखा और वह उसके पास बात करने गया। स्पेंसर मार्था को किस करता है। वे सभी 4 एक ध्वनि सुनते हैं और वीडियो गेम के एक पुराने बॉक्स को देखते हैं। फ्रिज ने इस गेम बॉक्स को बुरी तरह तोड़ दिया और वह चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए।